वो सुआन कोई और नहीं, धर्म का प्रतीक था। वो तो परीक्षा लेने के लिए सब व्यवस्थाएं हुई थी। एक दिन मन में विचार आया परीक्षित के, कि देखे तो सही मेरे माता पिता मुझे क्या दे करके गए हैं। एक कमरे में गया, एक कक्ष में गया तो मालूम पड़ा कि वहां पर एक सुंदर मुकुट रखा हुआ था। हीरे जवाहरात पन्ना मोती सब जुड़े हुए थे। परीक्षित को लगा ये मुकुट कितना सुंदर है। देख पराई चूकड़ी मत ललचावे जीव। अपना मुकुट तो उतार करके नीचे रख दिया और जो मुकुट रखा हुआ था उस मुकुट को पहन लिया, दूसरे का मुकुट पहन लिया। अच्छा, वो मुकुट था किसका? जरासंध का, जो अपने जमाने का धरती का सबसे बड़ा पापात्मा था, दुष्टात्मा था, उसका मुकुट था। भीम ने युद्ध के समय छीन लिया था। और दुष्ट व्यक्ति की चीजें चमकती दमकती बहुत है, ये बात मान लीजिए आप। अर्जुन ने अपना मुकुट, परीक्षित ने अपना मुकुट रखा और वो जो रखा हुआ था चोरी का, छीना हुआ, युद्ध से छीना हुआ, उस मुकुट को पहन लिया। और उस मुकुट को पहनने का परिणाम ये हुआ कि परीक्षित का मन बदल गया। जो मन सात्विक विचारों वाला था वो मन दूषित हो गया और मन में विचार आ गया कि मैं मृगया करने जाऊंगा। मृगया का मतलब होता है कि जंगल में कोई पशु दंडता कर रहा हो तो उसके प्राण ले लिए जाएं। लेकिन मृगया का मतलब ये नहीं है कि किसी पालतू जानवर के प्राण ले लिए जाएं। जो जानवर हमें चोट पहुंचा रहा है उसको तो बंदी बनाना और उसको कैद करना उचित है। लेकिन जिस पशु से हमें कोई असुविधा नहीं है उसे बंदी बनाना नहीं, उसको उसके प्राण लेना नहीं। मृगया का मन आया। परीक्षित मृगया के लिए जंगल में गया और वो मुकुट दुष्ट व्यक्ति का था। कलयुग प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन कलयुग को कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं कि प्रवेश कर सके परीक्षित के राज्य में, क्योंकि परीक्षित के राज्य में सभी के सभी श्रेष्ठ व्यक्ति थे। परीक्षित इतना धर्मात्मा राजा था कि उसके राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति था ही नहीं। उसको मौका ही नहीं मिला कलयुग को कि मैं अपनी दुष्टता को दिखा सकूं। लेकिन आज मौका मिल गया। क्योंकि आज क्यों मिल गया? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का मुकुट स्वयं परीक्षित रख करके जंगल में जा रहे हैं और परीक्षित का मन भी आज थोड़ा सा खट्टा है। कलयुग परीक्षित के सामने प्रकट हो गया। रंग कैसा है? बिल्कुल भयंकर काला, आंखें बिल्कुल लाल, बाल बिखरे हुए, चेहरे में सुंदरता नहीं है, रौनक नहीं है। पहली बार परीक्षित ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को देखा था। अपनी नंगी तलवार निकाली ये कह करके कि ऐसा दुष्ट व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं इसके प्राण ले लूंगा, तू जो भी है। अब जब प्राण लेने के लिए परीक्षित ने तलवार निकाली, उसी समय वो कलयुग परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा और कहता है, महाराज मैं तो समय हूं और समय को मारा नहीं जा सकता, समय को केवल बदला जा सकता है, समय को केवल भोगा जा सकता है। आप समय को मार सकते हैं क्या? कल्पना करिए, समय को तो काटना ही पड़ेगा। अगर बुरा समय है तो उसको भी काटना पड़ेगा और अच्छा समय अपने आप कट जाता है, उसको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस कलयुग ने कहा, भगवान मैं तो समय हूं, मुझे मार नहीं सकते, मुझे प्रतिबंधित कर सकते हैं, आप बताइए तो मैं कहां जाऊं? और उस समय ने कहा कि महाराज आप इतने धर्मात्मा हैं, आप इतने पुण्यात्मा हैं, आप इतने श्रेष्ठ आत्मा हैं कि आपके राज्य में घुसने का हमें मौका ही नहीं मिलता। हमें जगह तो बताइए कि हम रहें कहां। और ये बात परीक्षित को बहुत अच्छी लगी। परीक्षित ने 4 स्थान बताए हैं कलयुग को रहने के,
कि आप कहां कहां रह सकते हैं। पहला स्थान बताया द्वित कीड़ा। द्वित का मतलब होता है जुआ। जुए का मतलब होता है बिना मेहनत का धन, बेवकूफ बना करके किसी से ले लिया जाए, ऐसी जगह पर कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान बताया मद्यपान। जो मदिरा पीते हैं उनके अंदर भी कलयुग बैठ जाता है। तीसरा स्थान बताया मद। मद का मतलब जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनके यहां भी कलयुग बैठ जाता है। एक और स्थान बताया गया हिंसा। अगर आप अपनी प्रसन्नता के लिए हिंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर भी कलयुग का वास है। स्त्री संग, किसी के धन को लूटना, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, यहां पर भी कलयुग का वास बताया गया। ऐसी 4 चीजें कलयुग की बताई गई कि यहां पर कलयुग वास करता है। तो कलयुग ने कहा परीक्षित से कि महाराज ये जितने आपने स्थान बताए तो बड़े गंदे स्थान है। भाई मदिरा कितनी गंदी जगह है, जुआ कितनी गंदी जगह है, हिंसा कितनी गंदी जगह है। यहां मैं रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, यहां तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। कोई कम से कम एक ऐसा स्थान तो बताइए जहां पर मैं सांस ले सकूं। तो परीक्षित ने कहा कि अगर कोई ऐसा सोना जो किसी से लूट के लाया गया हो वहां पर भी तू रह सकता है। अब समझना, परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो लूट के ही लाया गया था। परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो लूट का ही था, छीना हुआ था। और राजा ने आदेश दे दिया कि जो लूट का सोना हो, स्वर्ण हो, ऐसी जगह पर तू रह सकता है। तो पर वो जो कलयुग था जाकर के परीक्षित की खोपड़ी में बैठ गया। और जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है तो सबसे पहले मान सम्मान की भूख लगती है। अगर आप कहीं पर जाएं और थोड़ा बहुत अपमान हो जाए और अपमान से आप व्यथित हो जाएं, चिंतित हो जाएं, तो पता है क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कलयुग ने आपके हृदय पर अपना स्थान बना रखा है। आप कल्पना करिए कि मान सम्मान अगर अपमान हो भी जाता है तो शरीर का ही तो होता है, आत्मा का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आत्मा न मरती है, न मिटती है, न सूखती है, न गीली होती है। शरीर का अगर अपमान भी हो जाए तो थोड़ा बहुत सहन करने की व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव है व्यक्ति को मान सम्मान की भूख लगती है। और वो भूख परीक्षित को भी लगी। परीक्षित एक ऋषि के आश्रम में गए, समीक मुनि के आश्रम में। समीक मुनि तो आंख बंद किए बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। वो परीक्षित गया समीक मुनि के पास। समीक मुनि से कहता है, ऋषि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, जल्दी मेरे लिए भोजन ला, पानी ला, और मैं राजा हूं, मेरे बैठने की व्यवस्था कर। लेकिन परीक्षित तो आंख बंद किए बैठे, उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया। इतना मन व्यथित हो गया कि मन में आया कि ऋषि के भी प्राण ले लें। लेकिन बचपन के संस्कार, माता पिता के संस्कार जीवन भर रहते हैं। कि मान लीजिए आप, इतने संस्कार अंदर थे माता पिता के कि मन में तो आया प्राण ले ले, लेकिन प्राण नहीं लिया। अपमान करने के लिए मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले पे डाल दिया और वहां से चला गया। समीक मुनि का बेटा था श्रृंगी, जो नदी में स्नान कर रहा था। कुछ बालक दौड़ते दौड़ते गए श्रृंगी के पास और श्रृंगी से कहा, पता है आज क्या हुआ? तुम्हारे पिता का एक मतवाले राजा ने अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। कहां? तुम्हारे पिता के गले में। अब वो छोटा बालक श्रृंगी
जल में स्नान कर रहा था, हाथ में जल था, क्रोध आ गया, संभाल नहीं पाया अपने आप को, उसी जल को लेकर के संकल्पित कर दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर सर्प आकर के उस व्यक्ति के प्राण ले लेगा। एक बात और, परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था, तो परीक्षित का मन भी बहुत प्रसन्न नहीं था। आप सबको एक बात बताएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम और आप जब भी किसी का अपमान करते हैं तो पता है सबसे पहले हम ही दुखी हो जाते हैं। हम जैसे किसी को गाली बकते हैं या कोई अपशब्द बोल देते हैं तो पता है क्या होता है, सामने वाले से ज्यादा परेशान हम स्वयं हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मन में ये भाव आता है, हमने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो गया। परीक्षित जब अपने घर पर गया, पत्नी ने शीतल जल दिया, मुकुट उतारा, तो जब वो मुकुट नीचे उतरा तब परीक्षित को होश आया कि ये क्या हुआ, मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। मन में विचार आया कि अगर मैंने अपमान किया है तो मैं ही प्रायश्चित करूंगा, और प्रायश्चित करने के लिए परीक्षित चल पड़े गंगा के किनारे। और किस लिए चल पड़े कि हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, और गंगा के किनारे चले गए। भज मन राम चरण सुखदाई, सब लोग आइए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरण से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। उठाइए हाथ और बजाइए मीठी मीठी तालियां। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका,
भरत रहो लवलाई, भरत रहो लवलाई। सोई चरण के वट धोई लीन है, सोई चरण के वट धोई लीन। तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। तीन जय छत्र फिराई, तीन जय छत्र फिराई। रिप को अनुज विभीषण निश्चर, रिप को अनुज भीषण ऋषिचर। परसत लंका पाई, परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की
हनुमान जी महाराज की जय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भज मन राम चरण सुखदाई। राम जी के चेहरे की ओर नहीं देखना है, राम जी के हाथों की ओर नहीं देखना है, राम जी के वक्ष स्थल की ओर नहीं देखना है, राम जी के कहां देखना है? चरणों की ओर। भज मन, स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी और कह रहे हैं कि मेरे मन कुछ ना कर, बस एक काम कर, क्या? राम चरण सुखदाई। इसके अलावा कोई और सुख नहीं है, क्योंकि यही चरण है जिन्होंने दंडक वन को पवित्र कर दिया, अहिल्या माता को पवित्र कर दिया, केमट को भी सुख दिया। और ये चरण ही तो हैं जिन्होंने बाली को भी सुख दिया। इन्हीं चरणों से तो गंगा भी निकली है, और इन्हीं चरणों की सेवा तो हनुमान जी महाराज निरंतर करते हैं। तो भज मन राम चरण सुखदाई। परीक्षित के मन में आया कि अब कुछ नहीं करेंगे, अब भगवान का ध्यान करेंगे। तो भगवान का ध्यान करने के लिए परीक्षित गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा को परीक्षित ने दंडवत प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। और जब परीक्षित खड़े हुए तो परीक्षित के सामने हजारों की संख्या में संत महात्मा उपस्थित थे। जब परीक्षित ने प्रणाम किया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन प्रणाम करके खड़े हुए तो हजारों लाखों की संख्या में संत महात्मा वहां पर उपस्थित थे। उस जमाने के सभी श्रेष्ठ महात्मा जितने भी संत थे, परशुराम, भृगु, चमन, पाराशर, व्यास, उपस्थित तो बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन किसी महात्मा के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। कई बार समस्याएं घर में ऐसी हो जाती हैं कि बैठे तो सब लोग होते हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं होता, तो कोई कुछ कहता नहीं है। बैठे इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे, पाराशर जी बैठे, व्यास भगवान बैठे, भृगु बैठे, चमन बैठे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। भय में है परीक्षित, कितने बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन ये कुछ कह क्यों नहीं रहे। उसी समय ऐसा लगा कि सूर्य चला आ रहा है, चमकता हुआ एक 16 वर्षीय बालक दिखाई दिया, जिसकी आभा, जिसकी चमक सूर्य के समान थी। और उस चमकते हुए सूरज को देख करके या उस बालक को देख करके सब लोग खड़े हो गए। कल्पना करिए कि जब वो बालक आ रहा है, 16 वर्षीय बालक आ रहा है, तो उनके पिताजी व्यास जी वो भी खड़े हो गए अपने बेटे के सम्मान में। कितना बेटा श्रेष्ठ होगा उनका। उनके परबाबा पाराशर जी खड़े हो गए, भगवान परशुराम खड़े हो गए, भृगु जी खड़े हो गए जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। जितने श्रेष्ठ महात्मा सब खड़े हो गए, किसके सम्मान में? उस 16 वर्षीय बालक के सम्मान में। और वो बालक कोई और नहीं, भगवान सुखदेव थे, जिनकी उम्र कितनी भी हो लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे 16 साल के हो। सुखदेव मुनि कहीं रुकते नहीं है, कहीं ठहरते नहीं है। किसी के द्वार पे भिक्षा लेने के लिए भी कितने समय के लिए खड़े होते हैं? जितने समय के लिए गाय दुही जाती है बस। अगर किसी ने दिया तो दिया, मांगा वो भी नहीं। दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मांगा वो भी नहीं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। भिक्षा मिली तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, किसी कुछ कहते नहीं है। सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तो परीक्षित भी हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान के सामने खड़े हो गए। सुखदेव भगवान प्रसन्न हैं। सुखदेव भगवान को ऐसा लगा कि क्या कहा जाए जिससे इसके कष्टों, ये कष्ट दूर हो जाए इसके।
ऐसी कौन सी बात कही जाए कि इसका हृदय परिवर्तित हो जाए, इसका भय समाप्त हो जाए और इसका मन परमात्मा के चरणों पर लग जाए? कोई ऐसी बात क्या कही जाए? और फिर परीक्षित ने जो पूछा है और जो जवाब दिया है वही भागवत है। और फिर क्रमबद्ध तरीके से परीक्षित जी को सुखदेव मुनि कथा श्रवण करवा रहे हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। सुखदेव मुनि को लगा कि भागवत कथा कहां से प्रारंभ की जाए, तो सुखदेव मुनि को ऐसा लगा भगवान सुखदेव को कि भागवत कथा कहने जा रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं अपने गुरु जी को ध्यान कर लेते हैं। तो पता है सुखदेव मुनि के गुरु कौन है? श्री राधा जी। लेकिन जैसे ही सुखदेव मुनि ने अपने गुरु का ध्यान करना चाहा, राधा जी का मन में स्मरण करना चाहा, सुखदेव मुनि को समाधि लगने लगी। और सुखदेव मुनि को जैसे ही अपने गुरु का चिंतन करते हुए समाधि लगने लगी, तो सुखदेव मुनि सावधान हो गए कि मैंने गुरु का नाम अगर अपनी जिह्वा पे ले आया तो मेरी आंख बंद हो जाएगी और फिर मैं जिस लिए यहां पर आया वो हो नहीं पाएगा। इसलिए गुरु को मन से प्रणाम तो किया, लेकिन संकल्प लिया कि अपने गुरु का नाम पूरी भागवत कथा में मैं कहीं नहीं लूंगा। और फिर उन्होंने श्री राधा जी का नाम भागवत कथा में गुरु के रूप में नहीं लिखा, सांकेतिक भाषा में भले ही कहा, अपने गुरु का नाम नहीं लिया। एक बात और भी है, गुरु का नाम भी तो नहीं लिया जाता, तो नाम ले कैसे सकते हैं? उन्होंने भगवान सुखदेव ने परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए 4 साधन बताए। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो और व्यक्ति के लक्ष्य कैसे पूरे हो, इसके लिए 4 साधन बताए गए हैं। और इन 4 साधनों को हम प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्या। जो सफलता व्यक्ति है अपने जीवन में वो 4 काम अवश्य करता है। पहला क्या करता है? जितासनो। आसन का मतलब एक जगह काफी देर तक बैठ करके रहना, लंबे समय तक एक जगह बैठ करके रहना आसन को जीतना कहा जाता है। जब छोटे बालक को विद्यालय भेजा जाता है और अगल बगल के लोग कहते हैं अभी इतने छोटे बच्चे को विद्यालय क्यों भेज रहे हैं, तो पता है उसके माता पिता क्या कहते हैं? बैठना सीख जाएगा। यही बोलते कि नहीं बोलते कि बालक बैठना सीख जाएगा, विद्यालय में बैठा कैसे जाता है। जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। सबसे पहली प्रक्रिया है कि एक आसन पर लंबे समय तक बैठ सकें, एक जगह लंबे समय तक बैठ सकें, ये परमात्मा को पाने की पहली प्रक्रिया है। जित श्वासों, बार बार सांस ना लेना, जल्दी जल्दी। सांस तो बार बार ही लेना है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं लेना है, आराम से सांस लेना है। सांस को जीतने की बात कही गई। जब आप जेठ की दोपहर में कहीं से दूर से दौड़ते हुए आते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, आप कहते हैं प्यास लगी है पानी दो, तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सांस ले लो आराम से, फिर पानी पियो। अभी तत्काल लंबी लंबी सांस लेते हुए पानी पिला देंगे तो नुकसान कर सकता है पानी। इसलिए बार बार लंबी लंबी सांस लेने के लिए भी मना किया गया। धीरे से सांस लें,
और धीरे से छोड़ें। सांस को जीतना चाहिए। फिर जित संगो, हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे साथी कैसे हैं, हम जिनका संग करते हैं वो कैसे हैं। तो ऐसे साथियों के संग को भी जीतना। संग को जीतने का मतलब हमको कम से कम इतना पता हो कि जिसके पास हम बैठे हैं इसके लक्षण कैसे हैं। कल हमने बताया था कि जैसा करोगे संग वैसा हो जाएगा रंग। अगर चोर के पास बैठोगे तो थोड़ी बहुत तो चोरी सिखाई देगा। आसन को जीतने की बात कही गई, सांस को जीतने की बात कही गई, संग को जीतने की बात कही गई। आपका बेटा किसके साथ बैठता है, किसके साथ खेलता है, कहां घूमता है, किससे बात करता है, ये पता होना चाहिए। तभी तो आप उसे बता सकते हैं कि उस बच्चे के साथ बैठो, उसके साथ ना बैठो। तो संग को जीतना भी बहुत बड़ी बात है। एक बात और कही गई, जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। देखिए, इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। हम सब लोग बार बार कहते हैं मन को जीत लो, मन को जीत लो, मन को जीत लो। बड़े बड़े लोग मन को नहीं जीत पाए, नारद जी मन को नहीं जीत पाए, भगवान महादेव भी मन को नहीं जीत पाए। वो एक घटना है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। उनका भी एक बार मन हुआ कि नहीं भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखेंगे, तो स्वयं शिव भी मन को नहीं जीत पाए। तो फिर हम लोग मन को जीत जाएं, ये तो केवल नाटक है। ये तो नाटक हो सकता है, झूठ मूठ का हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमने मन को जीत लिया। संभव नहीं है। शाम को जब 4 रोटी खाने के बाद सामने वाला एक और रोटी दे देता है ना कि इसको खा लो, तो हम कहते हैं ना 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 अब नहीं खाएंगे, मन नहीं है। आपको लगेगा उस समय आप मन को जीत लेते हैं। मन को नहीं, पेट इतना भरा है कि मन कहता है अब नहीं जाएगा अंदर। लेकिन सुबह जैसे ही आप नहा के आए, तत्काल ये होता है कुछ बना है क्या, ले आओ कुछ बना हो। तो मन को जीतना बहुत कठिन है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जिसे जीत नहीं सकते उसको सही जगह लगा दो। जब मन ज्यादा विचलित हो तो भगवान के पास बैठ जाओ, मंदिर पे बैठ जाओ, कथा पे बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ। ऐसे कल्पना करिए कि कोई मरीज है जिसको शुगर की बीमारी है, लेकिन वो लड्डू भी खाना चाहता है। लड्डू खाने का तो पूरा मन है और बीमारी शुगर की है। अब वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ उपाय हो तो बता दो। तो डॉक्टर कहता है देखो, अगर रसगुल्ला खाने का मन हो तो एक ही खाना, दो नहीं खाना, लेकिन दवा जरूर खाते रहना। दवा भी खाते रहना और थोड़ा बहुत सेवन भी कर लेना तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दवा बंद मत करना। ये दवा क्या है? भज मन राम चरण सुखदाई, यही दवा है। कुसंग से बच नहीं सकते, मन को जीत नहीं सकते, इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है। तो दवा लेते रहे, कौन सी? परमात्मा के नाम की, ईश्वर के नाम की दवा लेते रहे। और उसका परिणाम यह होगा कि संसार के विकारों से हम लोग बचे रहेंगे। जितेंद्रिया, इन 4 चीजों को जीतने की बात कही गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की सृष्टि में सब कुछ है। अगर ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता है ना, और पता है ताड़ का वृक्ष क्या करता है? बादलों को रोक लेता है और बादलों को निचोड़ने के लिए विवश कर देता है। ये ताड़ के वृक्ष की विशेषता होती है। ताड़ का वृक्ष क्या करता है? जल बरसाता है
लेकिन यूकेलिप्टस का वृक्ष देखा है, लंबा वो भी होता है, जल तो नहीं बरसाता लेकिन जमीन के जल को सोख जरूर लेता है। इसी धरती पे तंबाकू होती है और इसी धरती पे तुलसी का बिरवा भी होता है। इसी धरती पे आम का मीठा फल होता है और इसी धरती पे नीम का कड़वा फल भी होता है। इसी धरती पे पुण्यात्मा भी है तो पापात्मा भी कम नहीं है, क्योंकि परमात्मा सब चीजों को बैलेंस करके रखता है। वो कभी भी अनबैलेंस नहीं करता। भले ही बारिश कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमात्मा इतना अन्न जरूर दे देगा कि आपका भरण पोषण हो जाएगा, आपको भूखों नहीं मारेगा। तो परमात्मा की जितनी भी बनाई हुई सृष्टि है वो सब समान है। उसमें उसने अगर मीठा भी बनाया है तो कड़वा भी बनाया है। ये प्रकृति का नियम है। सर्दी भी है तो गर्मी भी है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सब कुछ बराबर मात्रा में है। हम ही उसकी सृष्टि में कुछ खराब करने का, विघटन करने का प्रयास करें वो एक अलग बात है, लेकिन परमात्मा ने सब कुछ समान रूप से बनाया है। और एक बात और भी है, परमात्मा जब होते हैं तब भी पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, और परमात्मा नहीं होते तो दुष्टों की संख्या ज्यादा हो जाती है। आप सब लोगों को राम कथा बहुत अच्छे से पता है, हमको ये जानकारी है। जब राम जी 14 वर्ष पूरे करके वापस अयोध्या में आए हैं तो आपने ये कहीं सुना कि मंथरा कहां गई? बोलो भाई, मंथरा वहीं थी, कहीं गई नहीं थी, इतना मान लीजिए। तो जब राम जी के सामने ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं जा सकते तो हमारे सामने तो बड़ा संकट है। लेकिन इतना है कि जितने दिन राम जी अयोध्या में रहे उतने दिनों तक मंथरा कुछ कर नहीं पाई ज्यादा, जब तक कि राम जी का रुख नहीं मिला माता सरस्वती को। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में सब कुछ है। परमात्मा ने दुष्ट व्यक्तियों को भी बनाया है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी बनाया है। कश्यप की ही संतानें देवता हैं और कश्यप की ही संतानें दैत्य हैं। लेकिन थोड़ा फर्क है कि देवताओं की माता दूसरी है और दैत्यों की माता दूसरी है, लेकिन दोनों के पिता एक ही है। दोनों के पिता एक ही है, पिता अलग अलग नहीं है। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। एक बात और है, जो दिति और अदिति हैं ये भी दोनों बहने बहने हैं। ऐसा नहीं है कि दिति के माता पिता कोई दूसरे हों, अदिति के माता पिता दूसरे हों। दोनों के माता पिता एक हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन है। स्वभाव के परिवर्तन का परिणाम यह है कि एक ने दैत्यों को जन्म दिया और एक ने देवताओं को जन्म दिया। उन्हीं दैत्यों में से दो दैत्यों का नाम है, एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने क्या किया, जैसे ही हिरण्याक्ष को मौका मिला तो उसने धरती को जा करके जल में डुबो दिया। अब भगवान ने ब्रह्मा जी से आदेश किया कि सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कहां करें, जब धरती कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है तो सृष्टि का निर्माण कैसे करें। तो उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से अंगुष्ठ मात्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही प्रकट हो गए वराह के अवतार में। बोलिए वराह भगवान की जय।
इसी वराह को अपनी भाषा में शूकर कहते हैं। अपनी जगह देखिए सब लोग श्रेष्ठ हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, सब जगह श्रेष्ठ हैं। शूकर ना हो तो गांव में इतनी गंदगी हो सकती है कि जीना दुश्वार हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति है और सबकी आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं है। तो पहला अवतार जो भगवान का है वो शूकर के रूप में है। भगवान जहां पर धरती को छुपा दिया था हिरण्याक्ष ने, पीछे पीछे हिरण्याक्ष के गए और हिरण्याक्ष का भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने मुष्टिक प्रहार करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, धरती को वापस अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की उत्पत्ति की। मनु शत्रुपा के माध्यम से धरती के लोगों का विस्तार हुआ। पहले सृष्टि निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी को आदेश दिया था। तो शिव जी की विशेषता है कि शिव जी कोई काम जब करते हैं तो थोड़ा नहीं करते हैं, थोक के भाव में करते हैं। शिव जी के यहाँ थोड़ा थोड़ा काम नहीं होता है। आप समझिए केदारनाथ में जब प्रलय आई तो इतनी आई कि फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं वहां पे। तो शिव जी जब भी कोई काम करते हैं, भगवान शंकर जब भी कोई काम करते हैं तो थोक में करते हैं। विष्णु जी ने कहा भगवान शिव से कि सृष्टि का निर्माण करिए। भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया तो भगवान ने आदेश दिया अपने गणों को, अपने सेवकों को, कि कुछ लोगों को आदेश दिया कि तुम्हारे यहाँ केवल हाथ ही हाथ बनेंगे, तुम्हारे यहाँ केवल पैर ही पैर बनेंगे, तुम्हारे यहाँ केवल उंगलियां बनेंगी। एक को आदेश दिया कि तुम्हारे यहाँ केवल गर्दन बनेंगे, और फिर एक व्यक्ति को आदेश दिया कि सभी के यहाँ से सब कुछ ला करके जोड़ दो। लेकिन जो जोड़ने वाला था वो नशे, उसको भांग की बड़ी आदत थी, बड़ी खराब आदत थी। अब वो जब भांग के नशे में जोड़ने लगा तो किसी के 5 हाथ जोड़ दिए, किसी के 5 खोपड़ी जोड़ दिया, किसी के 10 पैर जोड़ दिए, किसी के खोपड़ी ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा भगवान शिव से कि ऐसा करें, जितना आपने सामान बना दिया है बस उसको रोक दीजिए। तो जितने भी आपको इधर उधर के लोग मिलते हैं सब भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया तो ब्रह्मा जी ने पारिवारिक सृष्टि का मनु और शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि का विस्तार किया। और इन्हीं मनु शत्रुपा जी के यहाँ विस्तार में करदम जी की कथा आती है। आगे हम लोग कथा क्रम से सुनेंगे, लेकिन अभी करदम जी की कथा है। करदम जी बहुत श्रेष्ठ महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और करदम जी के मन में एक अभिलाषा है कि मैं संसार के बंधन से ना जुड़ूं। अगर मैं कभी भी किसी बंधन से जुड़ूं तो परमात्मा के बंधन से जुड़ूं, इसके अलावा किसी और बंधन से ना जुड़ूं। ये करदम जी की अपनी मन की अभिलाषा है। इसलिए करदम जी ने एक संकल्प किया कि हम हमेशा जंगल में रहेंगे, तपस्या करेंगे और परिवार के बंधन में कहीं नहीं जुड़ेंगे। करदम जी भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, करदम जी के सामने आ गए। तो भगवान विष्णु ने कहा करदम जी से कि कुछ मांगो, आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो करदम जी ने कहा क्या मांगे, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर करदम जी के मन में एक भाव आया कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने श्रेष्ठ दिख रहे हैं। तो करदम जी ने भगवान से कहा कि भगवान वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं मांगो मांगो मांगो, तो हमारे मन में एक अभिलाषा है कि आपको हमें गोद में खिलाने का मन हो रहा है, आपको हमें प्रेम करने का मन हो रहा है, आप हमारे पुत्र बन करके आए, ऐसी हमारी मन में अभिलाषा है।
भगवान नारायण हंसने लगे। करदम जी ने कहा प्रभु हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान ने कहा करदम कितने भोले हैं आप, आपके मन में अभिलाषा है कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊं, लेकिन मैं आपका पुत्र बन करके तो तब आऊंगा जब आप विवाह करेंगे, और आप जंगल में तपस्या कर रहे हैं। करदम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा फिर मैं कैसे आऊंगा? भगवान ने करदम जी को सलाह दी कि मनु महाराज की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति, आप इनके साथ विवाह करिए। करदम जी ने देवहूति के साथ विवाह किया। देवहूति के यहाँ 9 कन्याएं 9 दुर्गा के रूप में आ गई। और ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं ये भी 9 दुर्गा के पावन दिनों पर सुन रहे हैं। बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। बहुत लोगों के मन में था कि माघ के महीने में कथा हो, बहुत लोगों के मन में था कि 2-4-10 दिन आगे बढ़ जाए कथा, लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जगदम्बा के दिनों में, नवरात्र के दिनों में पंचमी से कथा प्रारंभ हुई है, और इसी कथा के मध्य में दशहरा भी आएगा। और दशहरा तो भैया रोज है, यहाँ पे आएगा बाद में। यहाँ दशहरा तो रोज है, कल से दशहरा शुरू हो गया है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा 1 दिन का होगा, लेकिन लालपुर में दशहरा 9 दिन का होगा, झंडा यात्रा से लेकर के हवन और भंडारे तक। दशहरा में तो बस गले मिले और भग गए। यहाँ तो व्यवस्था है कि 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था। और इसमें निश्चित मानिए परमात्मा बड़ा प्रसन्न है आपसे, आपके पुण्यों के कारण ऐसा कार्य हो रहा है। और महाराज जी का तो योगदान है ही, उनका भी अतुलनीय योगदान है। पता है एक कहावत होती है जंगल में मंगल करना। अब जिस व्यक्ति का यहाँ घर नहीं है, द्वार नहीं है, परिवार नहीं है, ऐसे आपके महाराज जी कि यहाँ से केवल संबंध है बस, और उस संबंध के नाते परमात्मा का इतना दिव्य बखान आपके यहाँ हो रहा है। निश्चित मानिए भगवान कामतानाथ की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बोलिए शारदा मैया की जय। करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और जब 10वीं संतान हुई करदम जी के यहाँ, तो स्वयं भगवान ही कपिल बन करके आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब आप में से किसी को भी संतान चाहिए कि हम भी पिता बनना चाहते हैं, हम भी माता बनना चाहते हैं, तो बहुत सोच विचारें और मन में एक भाव लाएं कि हमें संतान कैसी चाहिए। करदम जी ने मन में भाव लाया, करदम जी मन में भाव लाए थे कि हमारे यहाँ जब भी पुत्र की संतान होगी तो परमात्मा ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता। और करदम जी के यहाँ भगवान आए। आप भी तो सोचिए कुछ, आप भी तो प्रार्थना करिए, आप भी तो परमात्मा से अपनी बात कहिए। एक बात और, आप जैसा चाहेंगे वैसी संतान आपके यहाँ आएगी, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमें संतान कैसी चाहिए। आप कल्पना करिए कि आपके यहाँ संतान हो गई, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, क्या बेटे बेटी होने के पहले आपने कल्पना की थी क्या कोई कि बेटी कैसी चाहिए, बेटा कैसा चाहिए? और कल्पना नहीं की थी, भगवान से कुछ नहीं मांगा था, तो भैया जो है फिर उसको स्वीकार करो, क्योंकि ये तो फ्री की चीजें हैं। भैया आपने मन में कुछ सोचा ही नहीं, संतान आ गई। लेकिन मन में अगर सोचा होता कि जगदम्बा की जैसी संतान चाहिए, लक्ष्मी की जैसी संतान चाहिए, दुर्गा की जैसी संतान चाहिए, भरत की जैसी संतान चाहिए, तो भैया वैसी संतान आपके पास आती, निश्चित आती। करदम जी के यहाँ भगवान का प्रकट हुआ।
और करदम जी ने संकल्प किया था कि जब भी भगवान का प्रकट हो जाएगा मेरे यहाँ, मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। करदम जी जंगल में चले गए और करदम जी ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि जो ये बेटा है, ये बेटा ही है तेरा, ये तो सही है, लेकिन ये बेटा कम, परमात्मा ज्यादा है। परमात्मा ही बेटा बन करके आया है, तो बेटे को बेटे की स्थिति से मत देखना। बेटे को जब देखना तो ये समझना मैं परमात्मा को देख रही हूं। करदम जी चले गए और उनके यहां जो कपिल भगवान थे, एक दिन एकांत में अकेले माता देवहूति ने अपने पुत्र को ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वयं नीचे आसन पर बैठ गई और अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तू संसार की दृष्टि से मेरा बेटा है, लेकिन तेरा पिता मुझसे कह करके गया था कि तू भगवान है, और अगर भगवान है तो मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं संसार के आवागमन से मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे बार बार इस धरती पर ना आना पड़े। तो जैसे हम भागवत चर्चा आपको सुना रहे ना, ऐसी ही चर्चा करदम जी ने अपनी मां को सुनाई। ऐसी ही चर्चा पहले 20 साल पहले बूढ़े बूढ़े दादा, बूढ़े बूढ़ी नानी नाना अपने बेटों को सुनाया करते थे, अपने पोतों को सुनाया करते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि समय नहीं है किसी के पास। पोता अपने दादा के पास बैठना नहीं चाहता और दादा को भी वो बड़ा वाला फोन चलाना आ गया है, तो वो भी उसमें तारक मेहता का पता नहीं क्या देखते रहते, वो भी उसमें गाने फलाने डिगा के देखते रहते। हम ये नहीं कह रहे, देखिए हमारे पास भी वही व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के बीच में संबंध ना खराब हो,